फिगन साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम। फिगन साहिबा, हमने आपकी बीमारी की वजह मालूम कर ली है। इसे एपोक्रीन क्रोम हाइड्रोसिस कहते हैं, यानी इसमें जिल्द अपना रंग बदलती है, जैसे सुर्ख, पीला, नीला, हालात के मुताबिक। यानी जो नीलापन हम आपकी स्किन में देख रहे थे वो फैक्ट्री में मौजूद तांबे की वजह से ऐसा हो रहा था। इसलिए मैंने आपके लिए एक मरहम तैयार किया है जिसमें कैप्सेसिन है। ये क्या होता है? ये वही चीज है जो मिर्च को तेज बनाती है। स्किन की बीमारियों के लिए बहुत मौसर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सेवता। मॉर्निंग। मुझे नहीं मालूम था कि आज आप भी आएंगी। इरादा तो नहीं था, फिर सोचा कि आ ही जाती हूँ। फिगन साहिबा कैसा महसूस कर रही हैं? अल्लाह शिफा दे। वैसे तो बहुत अच्छा हुआ हमें आपकी बीमारी पता चल गई, वरना मुझे रातों को नींद नहीं आती। अब आप फौरन ये काम करें कि फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर कोई और काम तलाश करें। हाँ, ऐसे ही करूंगी। वैसे भी मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। मेरी राय के मुताबिक आपको उस फैक्ट्री के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ कंपनसेशन ही मिल जाए। फिगन साहिबा, अब आपकी स्वेटिंग को रोकने के लिए आपको बोटॉक्स दिया जाएगा। जाइए, हमारी टीम आपका आगे वेट कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की क्या बात फिर है। मिलते हैं। गेट वेल सून। कल रात उस योगा सेशन से वाकई मुझे बहुत असर हुआ। मुझे वाकई उसकी जरूरत थी। थैंक यू सो मच सेवता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एक और थेरेपी भी है, जंगल की थेरेपी। मैं अकेली कैंप करने चली जाती हूँ। सितारे, चाय, दरिया की आवाज सब एंजॉय करती हूँ। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो तुम। तुम वाकई में बहुत प्यारी और बहुत जेन्युइन लड़की हो। आमिर ने तुम्हें क्यों पसंद किया और शादी के लिए तुम्हें ही क्यों चुना, ये अब समझ आता है मुझे। अगर उसने तुमसे मेरा जिक्र किया है तो तुम उसके लिए बहुत खास हो। यानी कल सारा दिन मुझे धमकाता रहा कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी प्राइवेसी को बहुत अहमियत देता है। हाँ, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है ये। लेकिन जिंदगी के हालात इंसान को बदल देते हैं। यूनिवर्सिटी में हम दोनों बहुत खुश मिजाज थे, हर वक्त हंसते रहते थे, हमारी हंसी रुकती ही नहीं थी। लेकिन अब सर्द मिजाज हो गए हैं। मैं ये बात जानती हूँ। आमिर अपने चाहने वालों से दूर नहीं रह पाता, पिघल ही जाता है। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मैडम, आमिर साहब आपका ओटी में इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ मानूर। क्या फिगन साहिबा को तुम देख लोगी? बिल्कुल बिल्कुल, देख लूंगी मैं। ये औरत फिर क्यों आ गई है? अपने आप को मनवाने आई है मानूर, खुद को मनवाने। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे आमिर। आज रात डिनर पर चले? सिर्फ हम दोनों। कबाब नहीं होगा, शायद कुछ और हो जाए, किसी फाइन से रेस्टोरेंट में, जैसे कि सी फूड। ठीक है, जरूर चलेंगे। बहुत अच्छा होगा। अपने पहले मुश्तरका ऑपरेशन के लिए तैयार है अरमान साहिबा? तैयार हूँ मिस्टर आमिर। डर तो नहीं लग रहा? जब तुम साथ हो तो डर नहीं लगता। तो फिर शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो फिर हम रेडी हैं? स्टेज आपका है डॉक्टर साहिबा। कितनी बार समझाया है तुम्हें, फिर भी सामने क्यों आ जाती हो? क्या कर रही हो यहाँ? क्या चाहती हो तुम आखिर? आमिर, कल जिस मरीज का चेकअप किया था उसी का फॉलोअप करने आई हूँ मैं। कैसा फॉलो अप यार? हमें इस हॉस्पिटल में तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने डॉक्टर्स हैं, अफसून हैं। हम अपने पेशेंट्स का खुद ख्याल रख सकते हैं।
तुम हमेशा से ऐसे ही हो ना, तेज, गुस्से भरे, बदगुमान। तुम्हें कभी किसी की बात सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन आमिर, तुम हर बार हक पर नहीं हो सकते ना। कभी तो मान लो, कभी सामने वाले की भी सुन लो, गलती से सुन लो। मैं क्या सुनूं आखिर, बताओ मुझे। तुम मुझे आखिर बता ही क्या सकती हो? हाँ, और जो कुछ कल हुआ तुम उसकी क्या वजाहत दोगी मुझे, बताओ। अगले दिन समझाने की कोशिश की थी, तब सुन लेते। क्या सुनना था आखिर? क्या सुन लेता? मुझे जवाब दो इसका। ये कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया आखिर, या ये कि तुम्हारा पहला प्यार कैसा था, ये सब सुनता मैं। हाँ, सुन लेते कि मैं कितनी तन्हा हो गई थी, कि तुमने सालों तक आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ कहकर मुझे लटकाए रखा, कि मैं एक अजनबी मुल्क में कैसे कैसे हालात से गुजरी, कितनी दुखी थी मैं, कैसे मायूस हो जाती थी। कभी सोचा है तुमने मुझ पर क्या गुजरी? फिर जब तुमसे उम्मीद खत्म हुई तो कैसे कैसे मुझे मजबूरन किसी और का सहारा लेना पड़ा। काश एक बार सुन लेते आमिर। हाँ, चुप हो जाओ सेवदा, खामोश। और इस रुसवाई का फायदा किसी को नहीं होगा। मेरे सामने मजीद आने की जरूरत नहीं। बरसों जिसके पास रही हो तुम, वहीं चली जाओ। मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। आमिर, आमिर, मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। सुपर, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। सेवदा, 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 सेवदा उठो। क्या हो गया? सेवदा ठीक हो तुम? ठीक हो तुम? उठो। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर तो लो नहीं हो गया? कैसा ब्लड प्रेशर आमिर, मरने वाली हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई मजाक है क्या? फजूल से मजाक कर रही हो ना तुम मुझसे? अगर ये मजाक होता तो मेरे 3 माह बाकी हैं जैसी किसी पिटी बातें ना करती तुमसे। ठीक हूँ मैं। सेवदा, तुम सीरियस हो क्या? चलो उठो और मुझे पूरी पूरी बात बताओ। शाबाश, चल। ये तो बहुत रेयर डिसीज है यार। आमिर, जब कोई इतने साल दुनिया के सबसे गंदे और वीरान इलाकों में गुजारेगा तो उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा, अंदाजा था मुझे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम कुछ कर सकते थे। अब भी कर सकते हैं। ऐसे मायूस नजरों से मुझे मत देखो। तुम तो वो हो जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती हो, अपनी मुस्कुराहट से हर मुश्किल से निकल आती हो। देखो, यहाँ साथ कुछ टेस्ट करवाते हैं, ठीक है? एक्सपर्ट से बात करेंगे, बाबा और परवीन साहिबा से भी बात करते हैं ना, और उन दोनों के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये बात तुम भी जानती हो। नहीं आमिर, नहीं।
मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले। वो तर्स भरी नजरों से मेरी तरफ देखें, ऐसी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं यहाँ इलाज करवाने के लिए नहीं आई, सिर्फ तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी। जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी हैं तुम्हारे साथ गुजारने थे। देखो, मेरी लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम था और सोचा था कि कागजात पर भी साइन कर दूंगी ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। कहीं बाद में तुम मेरे खिलाफ बातें न करने लगो कि खुद तो मर गई और मेरे ऊपर ये काम छोड़ दिए। तो मैंने अपना रेपुटेशन बचा लिया। बात सुनो, पेपर्स का काम होने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर्स ढूंढूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? नहीं आमिर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा अपने लिए। देखो, अगर तुम मुझे जरा सी भी अहमियत देती हो तो मेरी बात मान लो। ठीक है, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है। कोई अफसुर्दगी, कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए मुझे अपने दिन हंसी खुशी गुजारने हैं। डन है? उदास होना मना है। इसका मतलब समझती हो? मतलब कि अफसोस मत जाओ, रुक जाओ। सिर्फ आम नहीं है, उसके लिए तुम आम। वो भी जुबान में कह रहा है तुम, सिर्फ तुम। डॉक्टर, अगर कोई काम हो तो जाने से पहले कर दूं आपका? नहीं नहीं जाना, मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि आमिर वो कहाँ है? वो तो काफी देर हुई निकल चुके हैं। कोई अहम काम था क्या? निकल चुका है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं फोन पे के बात कर लूंगी उससे। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। एफसून, आई एम रियली सॉरी, आज का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। डिटेल बाद में बताऊंगा। कोई खास बात तो नहीं है ना? सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, बाद में बात करता हूँ। सॉरी वंस अगेन। जितना जल्दी हो सका मिलता हूँ तुमसे।